तो देखिए बच्चों, सैंपल पेपर 2024-25 का 14 क्वेश्चन ये है कि इन a hydrogen atom there is only one electron but its emission spectrum shows many lines. Reason: in a given sample of hydrogen there are many atoms each containing one electron. Hence many electrons in the different atoms may be in the different orbit. So many transition from the higher to lower orbits are possible. Okay. बच्चों देखिए, सबसे पहले हमसे क्या कह रहे हैं कि एक हाइड्रोजन एटम में, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इमिशन की बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइन हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं। ठीक है, जो स्पेक्ट्रम है वो दो तरह के होते हैं। ठीक, एक होता है एब्जॉर्प्शन और एक होता है इमिशन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तब होता है बच्चों जब कहीं से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर लोअर ऑर्बिट से किसी अपर ऑर्बिट मतलब ज्यादा एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट में इंटर कर जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, जबकि इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में है, वहां से जब लौटता है, ठीक है, तो एनर्जी को इमिट करता है। इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो क्या करता है? एनर्जी को इमिट करता है। मतलब उस स्पेक्ट्रम को उस समय जो एनर्जी इमिट होती है वो जिस वेवलेंथ की होती है उसको हम लोग बोलते हैं ये इमिटेड जो है एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। और इस स्पेक्ट्रम को हम लोग बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। तो बच्चों, आपको पता है कि जैसे आपको पढ़ाया गया है कि जैसे मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अपर एनर्जी लेवल में है और वहां से वो लोअर एनर्जी लेवल में आता है। तो आपको बताया गया होगा कि 5 सीरीज आपको पढ़ाई गई होंगी, याद कीजिए। ठीक है, आपको बताया गया होगा कि 5 सीरीज मिलती है मिशन स्पेक्ट्रम में, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में तो केवल एक ही मिलती है। कौन सी मिलती है? लाइमन। ठीक है, ये हाइड्रोजन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और इमिशन में 5 मिलती। कौन कौन सी मिलती है? लाइमन, ठीक है, बामर, बास्चन, ब्रैकेट और फुंड होती है ना बच्चों। बेटा ये ध्यान रखना कि जो लाइमन सीरीज है वो केवल एब्जॉर्प्शन मिलती है, ठीक है, और वो इमिशन में मिलती है। हाँ, बहुत ज्यादा जब एनर्जी लेवल पे होते हैं हाइड्रोजन एटम जैसे सन में, तो माना जाता है वहां पे बामर सीरीज एब्जॉर्प्शन में भी पॉसिबल। ठीक है, बाकी जनरली जो है एब्जॉर्प्शन में केवल लाइमन। बट यहाँ पे चलो बात हो रही है इमिशन की, तो हम बात करते हैं। तो इमिशन स्पेक्ट्रम में तो बेटा आपको क्या पता चल रहा है कि ये 5 सीरीज हो सकती है। ठीक है, ये 5 आपको पढ़ाई भी गई है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? 1/λ बराबर 1/r 1/ni² -1/, मतलब किस ऑर्बिट से आता है? फाइनल से इनिशियल में आता है। हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर में आता है तो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है। और उसमें बहुत सारी जो है वेवलेंथ हो सकती है, बहुत सारी लाइन को शो करता है। बिल्कुल सही है हाइड्रोजन में। ठीक है बेटा, फिर अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने बोला कि एक सैंपल जो होता है हाइड्रोजन एटम का उसमें बहुत सारे एटम होते हैं। बिल्कुल सही है। और कह रहे हैं सब में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी बात सही है। कह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन अलग अलग जो है एनर्जी लेवल में हो सकते हैं, अलग अलग ऑर्बिट में हो सकते हैं, जिससे कि ट्रांजिशन जो होता है और वो हायर से लोअर पॉसिबल होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें असर्शन भी बच्चों सही है कि इमिशन स्पेक्ट्रम में बहुत सारी जो है लाइन मिल सकती है, बहुत सारी जो है वेवलेंथ मिल सकती है। बिल्कुल सही है। दूसरा बच्चों ये है कि जो रीजन है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, और रीजन एक तरीके से असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे बेसिक बात करें तो दिए गए ऑप्शन में से, तो बच्चों दिए गए ऑप्शन में से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए बिल्कुल करेक्ट होगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये देखिए जो ऑप्शन आपको गिवन है इसमें ऑप्शन ए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।